है है, गे गे। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ? अड़ाया नहीं होता ये, इसको बोलते हैं गे। नाक में ध्वनि निकलती है गे गे। जैसे एक शब्द लिखा अपन ने कंघा, कंघा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कंघा, ये नहीं लगेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिखते हैं कंघा। तो यहाँ पे अड़ा खुल रहा है क्या? खुल रहा है क्या? कंघा कंघा कंघा। गे, इसको क्या पढ़ेंगे? गे कै खे गे घे गे। फिर तुम ये सोचो कि जैसे अपन लिखते हैं कपड़ा, इसमें ये जो बिंदी सी है ना नीचे आती है, और इसमें कहाँ आ रही है? ऊपर बीच में, और इसमें कहाँ आ रही है? नीचे। समझ रहे हो ना? अंतर है या नहीं है दोनों में? अंतर है ना? तो इसमें जिसमें बीच में ये बिंदी सी आ रही है इसको तो पढ़ेंगे गे गे। जैसे कंघा, नाक में बोल रहा है, गे बुला था ना, वैसे ही बोल रहा है कंघा। जैसे पढ़ते हैं अपन दिनांक, दिनांक नहीं पढ़ते? तो दिनांक में भी ऐसे ही होता है। जैसे एक तो अपन इजी वे में दिनांक ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, एक अपन दिनांक को ऐसे भी लिखते हैं। एक दिनांक ऐसे भी लिखते हैं। ये जो है ना, ये है नीचे ये लाइन सी लग रही है ना छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं? हलंत। और हलंत का मतलब जिस भी वर्ण के नीचे ये लग जाती है वो आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब उसमें कोई भी स्वर नहीं है। जैसे ए, जैसे ये बोल रहे हैं अपन कै, ए की ध्वनि निकल रही है। ये बोल रहे हैं खे, ए की ध्वनि निकल रही है ना। तो इन सब में क्या है? ए। अगर जैसे अपन ऐसे लिखते हैं कै धन ए, मतलब इस ए के बिना ये क्या है? आधा कै, आधा कै, आधा कै, ठीक है ना? कै, ए की आवाज नहीं निकलेगी इसमें, और इसमें निकलेगी ए की आवाज, ए की ध्वनि निकलेगी कै खे गे घे गे। और इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसको रे रे। अड़े नहीं, अड़े नहीं, ए की आवाज नहीं आनी चाहिए, रे। क्या पढ़ेंगे इसको? रे। ऐसे ही बच्चे यहाँ बोलने में भी गड़बड़ करते हैं, इसको बोलने में भी गड़बड़ करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? बहुत सी बार इसको अये या अड़े, कई बच्चे अड़े में बोल देते हैं, कई ये वो अये बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये जैसे ये, अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन है ना। अब इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार अनुस्वार ऊपर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते और सीधा ही लिखते हैं व्यंजन। समझ गए? तो ये क्या है? ये क्या पढ़ेंगे इसको? ये। फिर तीसरी लाइन में ये आता है अणे, इसको भी बोलने में गड़बड़ करते हैं। अणे, इसको क्या बोलते हैं? अणे, अये, कई अये भी बोल दीजिए। कल परसों को कई बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को पूछा था मैंने, तो वो इसको अड़े पढ़ रहे थे, इसको अणे पढ़ रहे थे, इसको अड़े पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे। तो ये ऐसे भी होता है, इसको बोलते हैं गे रे ये और ने। क्या पढ़ेंगे इसको? ने। अब देखो
पहले क्या था, ये 6 जो है ना, ये 6, कई बच्चे जैसे इसको ऐसे ही लिख देते थे, ये डंडी नहीं लगाते हैं, लेकिन ये ऐसे ट्विट होता है। इसमें ये ज है ना, ये हमारे टाइम में हम पहली क्लास में पढ़ते थे जब ऐसे लिखा जाता था, लेकिन हिंदी में इसको संशोधित कर दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है। ऐसे ही ये ध को पहले कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ध, जैसे धनवान लिखा अपन ने क्या लिखा, धन्यवान, धन्यवान। और इसके ऊपर जैसे लाइन खींचते तो ये मिल जाता था, तो मिलने से क्या हो गया, ये घ के जैसे लगने लग जाता था। तो हिंदी में इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए और क्या संशोधित कर दिया, घ के गुंडी लगा दी। अब इसमें अगर ये गुंडी लगा दी, अब इसमें अगर मिल भी जाता है ना तो अलग से दिखता है ध है या घ है। और ऐसा जब था ना तो लाइन में मिलते ही घ दिखने लग जाता था, धनवान हो जाता था। अब जैसे ये ख में भी यही प्रॉब्लम आती थी, ये ख पहले ऐसे लिखते थे, तो अब इसको ख पढ़े या रव पढ़े, र व ऐसा हो गया ना, तो र व पढ़ने में दिक्कत आती थी, इसलिए इस ख को क्या कर दिया, ऐसे यो करके यो जोड़ दिया। तो अब ये जुड़ा हुआ होगा तो ख होगा, अलग अलग होगा तो रव होगा। समझ गए? एक बोलने में यहाँ दिक्कत आती है बच्चे, इन तीनों अक्षर है ना, ये तीनों वर्ण है, इनको भी गलत पढ़ते हैं। इनको कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये है इक्ष्या, कई बच्चों से सुना है इक्ष्या बोलते ना, तुम भी बोलते हो शायद इक्ष्या। ई की तो आवाज ही नहीं निकल रही इसमें, इक्ष्या कैसे होगा ये, क्ष क्ष संयुक्त वर्ण। 7वीं क्लास में तुमने पढ़ा ना, संस्कृत किताब में दे रखा है ना संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये तीनों है संयुक्त वर्ण। क्या बोलते हैं इनको, संयुक्त वर्ण। जैसे दो वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो क्ष क। अब इसको देखो, अपन ये बोलते हैं, ये ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, इसमें ज और ये है। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं, ये देखते हैं, क और श षटकोण वाला श श, क्या आता है इसमें, क्या है, क्या आता है, और स पूरा है, तो इसको बोलते हैं क्ष क्ष। कै की ध्वनि तो जल्दी निकल जाएगी, आता ही है ना, तो क्या बोलेगा, क्या जल्दी बोलेगा, ये देर तक बोलेगा क्ष। फिर इसमें त्रै त्रै तय और रै, जैसे मोबाइल में भी टाइप करते हैं ना, सीधा त्रै नहीं आता है अपन, तो तय और रै लिखेंगे, तय को हरज लगाएंगे जब भी तय बनेगा। हिंदी में टाइप करते हैं ना कई बार अपन, तो हिंदी में त्रै नहीं आ रहा है मोबाइल के कीपैड में, कीबोर्ड में, तो फिर अपन को तय और रै लिखना पड़ता है, तय को हलन करना पड़ता है जब त्रै बनता है। तो ये है कैसे है, तय रै, इसमें क्या है, तय हलन तय आ जाइए त्रै, और ये क्या है, जय और ये जय आता है इसमें। इगे, छोटे बच्चों को बोलते हुए सुना मैंने कई बार, इगे। इगे कैसे हुआ भैया, जैसे अपन लिखते हैं ज्ञान, तो इसमें इगे बोलता है, ये ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान। अपनी भाषा के हिसाब से जैसे यूपी वाले तो इसको जय को, ये को भी जय बोलते हैं, तो अपन अपने राजस्थान की भाषा में इसको ये पढ़ते हैं, जबकि है इसमें क्या है, जय और ये। तो ये चीजें है ना ध्यान रखने की है कि किसी भी वर्ण को अगर अपन पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से शुद्ध किस प्रकार से बोल रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे अपन। ये एक इसमें और संशोधन हुआ है, ये भी देखो पहले ऐसे लिखा जाता था भय, ऐसे जैसे भगवान, भगवान। अब इसको मिलाते तो कई बार ये लाइन टच हो जाती, तो भगवान हो गया, ये हो गया ना। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, इसको शुद्ध ऐसे बना दिया, इसको मान्यता दे दिया आजकल, है मुंडी लगा दी। अब अगर ये मिल भी जाता है ना, ये जैसे मिल भी गया तो इसमें दिक्कत नहीं होती है, मिलने पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
इसलिए अभी भी भगवान ही है। लेकिन पहले ये ऐसे था ना, जब ये भगवान हो जाता था। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। अगर कोई तुम जा रहे हो कहीं, किसी ने पूछ लिया कि देखें क्या लिख के बताओ या बोल के बताओ, कोई मेरे जैसा ही मिल गया, उसने तुमसे बुलवा लिया और तुम गलत पढ़ोगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यही पढ़ाया है। ठीक है ना। तो इनका उच्चारण हमेशा वर्णों का, अक्षरों का, शब्दों का जब भी पढ़े तो उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है।